गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कारिया के सभी 10-2 के विद्यार्थियों को सुप्रभात। आज का इतिहास में हमारा टॉपिक रहेगा कि इब्न बतूता ने दिल्ली के विषय में क्या लिखा। इब्न बतूता जो विदेशी यात्री था जिसने भारत का भ्रमण किया, तो उसने जो आज हमारे देश की राजधानी है दिल्ली, उसके विषय में क्या लिखा। परीक्षा की दृष्टि से यह जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आज आप इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। 14वीं शताब्दी में जब इब्न बतूता दिल्ली आया, इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में दिल्ली पहुंचा, तो उसने एक ऐसा वैश्विक संचार तंत्र भाग बन चुका था। दिल्ली है जो एक वैश्विक संचार तंत्र बन चुका था। यह संचार तंत्र चीन से लेकर अफ्रीका तथा यूरोप तक फैला हुआ था। इब्न बतूता ने समय इन क्षेत्रों का बड़े पैमाने पर यात्राएं की। जो इब्न बतूता है उसने भारत के साथ साथ अन्य देशों की भी यात्राएं की थी। इन यात्राओं में उसने भारत के पवित्र पूजा स्थलों को देखा। भारत के अंदर जब उसने यात्रा की तो यहाँ के जो पूजा स्थल थे उनको उसने देखा। विद्वान लोगों तथा शासकों के साथ समय बिताया। उस समय विद्वान जो लोग थे और शासक यानी राजा, उनके साथ उसने समय यहाँ पर बिताया और वह कई बार काजी के पद पर भी रहा। उसने शहरी केंद्रों का विश्ववादी संस्कृति का आनंद भी लिया, जहां अरबी, फारसी, तुर्की, अन्य भाषाएं बोलने वाले लोग आपस में विचारों, सूचनाओं, कहानियों आदि का आदान प्रदान करते थे। यानी कि उसने कहा कि बहुत सी भाषा बोलने वाले लोग दिल्ली के अंदर आपस में मिलजुल करके रहते हैं। इसमें धर्मनिष्ठ लोगों, राजाओं, साधारण स्त्री पुरुषों आदि सभी वर्गों के लोगों की कहानियां सम्मिलित थी। उसने कहा कि यहाँ पर सभी धर्मपरायण लोग आपस में मिलजुल करके रहते हैं। इन कहानियों में जो अपरिचित होता था उसे विशेष रूप से रेखांकित किया जाता था, ताकि श्रोता अथवा पाठक सुदूर देशों के वृत्तांत को पूरी तरह से प्रभावित हो सके। इब्न बतूता ने नारियल तथा पान का चित्रण बहुत ही रोचक ढंग से किया। मैंने आपके पिछले बार भी बताया था कि इब्न बतूता ने जो कि नारियल और पान से बड़ा ही प्रभावित हुआ और उसने इन चीजों का बड़ा रोचक ढंग से वर्णन किया। मैं एक बार फिर बता दूं, आज भी हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति में नारियल का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं हम नारियल जरूर भेंट करते हैं। और पान का हमारे स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। पेट, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी के पाचन तंत्र को पान बहुत ही तंदुरुस्त करता है। यहां तक कि कोई मेहमान आते हैं तब हम उनको पान खुआ करके उनका स्वागत करते हैं। शादी के अंदर जब दूल्हा पहली बार अपने ससुराल आता है तो उसके मुंह में या तो गुड़ डाल करके गुड़ डाला जाता है, मीठा मुंह किया जाता है, या फिर पान डाल करके, पान खिला करके उसका स्वागत किया जाता है। तो ये गुड़ और पान और नारियल ये भारतीय संस्कृति की प्राचीन समय से ही धरोहर रही है। धन्यवाद।